नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड के एक ऐसे कैटेगरी के बारे में जो कि बहुत सारे एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि गोल्ड हो गया, इंटरनेशनल इक्विटी हो गया, सिल्वर हो गया, इंडियन इक्विटी हो गया, लैंड्स हो गए और इंडियन डेट फंड हो गए। इस तरह का जो फंड में जो इन्वेस्ट करता है उसे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के नाम से जाना जाता है। म्यूचुअल फंड की इस कैटेगरी को नाम दिया गया है। यह इसलिए फंड बनाया गया है क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि इंटरनेशनल इक्विटी, इंडियन इक्विटी कभी कभी डाउन हो जाता है, तो उस समय गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है, डेट फंड में अच्छा परफॉर्मेंस आ जाता है। तो इसीलिए इस तरह के फंड को बनाया गया है। यह उन लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है जो कि बहुत सारे एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड का भी एक्सपोजर लेना चाहते हैं, लैंड का एक्सपोजर लेना चाहते हैं, लेकिन पैसे कमी होने के कारण वह सभी में एक्सपोजर लेने से हिचकिचाते हैं। इसीलिए इस तरह के फंड जो है उन लोगों के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ यह उन लोगों के लिए भी अच्छा साबित हो सकता है जिनके पास एक मुश्त रकम है और वह सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए पेंशन लेना चाहते हैं। यह उनके लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। तो आइए इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं और साथ ही यह देखेंगे कि इस कैटेगरी में कौन से फंड अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग देखेंगे कि मल्टी एसेट फंड जो है एमपी के द्वारा बनाया गया है, जिसमें कि डेट फंड, गोल्ड और सिल्वर लिया गया है, आर्बिट्राज फंड को लिया गया है, रियल एस्टेट को लिया गया है, इंटरनेशनल इक्विटी और इंडियन इक्विटी तो फेवरेबल है ही। इस तरह के फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। उनका कहना है कि कम से कम 3 और उससे ज़्यादा फंड, 3 तो होना ही चाहिए, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। इस तरह के मिला करके आपको फंड का कंपोजिशन करना है। साथ ही साथ कम से कम 10% एक्सपोजर सभी में होना चाहिए। मान लीजिए आप 4 फंड मिला करके बना रहे हैं, तो इसमें 10%, इसमें 10%, इसमें 10%, बाकी बचा 70% आप यहाँ डाल सकते हैं। या 5 बना रहे हैं तो सभी में 10%, यहाँ 60% हो जाएगा। तो इस तरह से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का निर्माण किया जाता है, जिसमें कि प्रोपोर्शन 10% से कम नहीं होना चाहिए किसी भी एसेट्स क्लास में। इस बात को ध्यान में रखा गया है। फंड बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए फंड मैनेजर को। साथ ही साथ इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको जो है किसी भी व्यक्ति को मल्टी एसेट फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं कि कभी कभी इक्विटी जो होता है डाउन चले जाते हैं, जैसे कोविड के समय में देखा होगा, तो उस समय गोल्ड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। अगर किसी के पास गोल्ड था तो वह पोर्टफोलियो जो है आउट परफॉर्म किया था। जैसे कि आइए देखते हैं 2020 के दौरान जो है इक्विटी मार्केट 14% का रिटर्न दिया, वहीं गोल्ड ने 27.9% का रिटर्न दिया। हालांकि 2023 की बात की जाए, वर्तमान के समय में इक्विटी आउट परफॉर्म किया, 20% का रिटर्न दिया, वहीं पर गोल्ड ने 15% का रिटर्न दिया। अगर पोर्टफोलियो में इक्विटी और गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में है तो वह फंड बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगा। साथ ही साथ रियल एस्टेट की बात की जाए तो वहाँ कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है, नेगेटिव रिटर्न निकल के आए, फ्लैट रिटर्निंग करें, किसी साल पॉजिटिव किसी साल नेगेटिव, फ्लैट रिटर्न रहा है। वहीं पर ग्लोबल इक्विटी की बात की जाए तो इंडियन इक्विटी के साथ साथ ग्लोबल इक्विटी भी बहुत अच्छे करते हैं। वहाँ पर भी देखेंगे 2023 में लगभग 20% का रिटर्न, 20.7% का रिटर्न निकाल करके दिया। वहीं पर दूसरी ओर डेट फंड फिक्स डिपॉजिट की बात की जाए तो फिक्स डिपॉजिट ने 2023 में 6% का रिटर्न, 2022 में 5.3, 2021 में 5%, इस तरह से लगभग मान के चलेंगे 5.5 से 6% के बीच में फिक्स डिपॉजिट का भी रिटर्न रहता है। तो इस तरह से आप इंटरनेशनल, गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट और इंडियन इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं इसके माध्यम से। इसका क्या एडवांटेज रहने वाला है, एडवांटेज के बारे में बात करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। बहुत सारे फंड मिक्स हो गए, बहुत सारे एसेट क्लास आ गए, तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया। साथ ही साथ आपका रिस्क रिटर्न जो होता है बढ़ जाता है। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, कोई फंड अगर ख़राब प्रदर्शन कर रहा है तो दूसरा एसेट क्लास बहुत अच्छा करेगा, कोई एसेट क्लास अगर ख़राब कर रहा है तो दूसरा एसेट क्लास अच्छा करेगा, यह गारंटी जरूर होता है। गोल्ड अच्छा कर रहा है तो इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं करेगा, अगर इक्विटी अच्छा कर रहा है तो गोल्ड नहीं अच्छा करेगा। हो सकता है रियल एस्टेट किसी समय चल जाए। फिक्स डिपॉजिट तो बैलेंस बनाने के लिए है ही। टैक्स एफिशिएंसी रिटर्न, आपको टैक्स काट करके भी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा इसमें।
रीबैलेंसिंग, पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग करते रहता है, पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग इसमें आराम से होते रहता है। अल्फ़ा, आप जो लो रिस्क लेने वाले होते हैं उनके लिए अल्फ़ा जो होता है जनरेट करना बहुत ही यूँ कहें तो कठिन काम होता है। फिक्स डिपॉजिट में रख करके आप अल्फ़ा जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह के फंड में आप अल्फ़ा आसानी से जनरेट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको 4-5% एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है हैज़लेस फ्री। हैज़लेस फ्री रिटर्न मतलब किसी तरह का कोई टेंशन, आराम से लगाइए, बैठे रहिए, फंड मैनेजर अपना काम करते रहेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस तरह का जो फंड होता है उसमें जो है टैक्स बेनिफिट किस तरह से मिल सकता है हमको। तो टैक्स बेनिफिट जो होता है इक्विटी की तरह ट्रीट किया जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपका पूरा पोर्टफोलियो 7% की दर से आपका फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टेड है, तो क्या होगा। मान लीजिए 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया, 5 साल के बाद उसका वैल्यू बढ़ करके 14 लाख हो गया। टोटल गेन हो गया 4,02,551 रुपये। उस पर अगर 30% का टैक्स लैब में है तो वहाँ पर 30% टैक्स प्लस सेस लगा करके 31.20% आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 1,25,596 रुपये बैठता है। टैक्स एडजस्टेड रिटर्न, जो टैक्स के बाद आपको रिटर्न मिला वो मात्र 5% हो जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, 7% से घट करके सीधा 5% पर आ गया। वहीं दूसरी ओर अगर मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर मिनिमम मान के चलते हैं 10% का रिटर्न मिला, तो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू हो गया 16 लाख रुपया, जहां का 6,10,000 टोटल गेन हो गया। उस पर 10% का टैक्स देने के बाद टैक्स और सेस मिला करके 10.40, टैक्स और सेस मिला करके जब उसको घटाते हैं तो 63 लाख का टैक्स, यहाँ 1,25,000 का टैक्स देना पड़ रहा है या 63 लाख का टैक्स देना पड़ रहा है, फिर भी आपके पास 15 लाख का गेन हो रहा है। इस तरह से आपको टैक्स फ्री रिटर्न 9.11% के आसपास मिल रहा है, जो कि बेहतरीन है इस तरह के फंड के लिए और कम रिस्क लेने वाले के लिए। तो अब देखेंगे इसमें जो है कौन कौन से फंड अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहला फंड निकल करके आता है HDFC मल्टी एसेट फंड। HDFC मल्टी एसेट फंड की बात करेंगे हम लोग। HDFC मल्टी एसेट फंड इक्विटी में पोर्शन है इसका 65%, डेट में लगभग 10% और अदर एसेट क्लास में लगभग 10%। प्रोपोर्शन थोड़ा चेंज होते रहता है। इस तरह से 3 मिलाकर के बनाए, इक्विटी, डेट और अदर एसेट क्लास, जिसमें रियल गोल्ड, रियल एस्टेट मिलाकर के बनाया हुआ है। उसमें से 1 साल का रिटर्न की बात की जाए तो 17%, लगभग 18% का रिटर्न। 3 साल की बात की जाए तो लगभग 13%। 5 साल की बात की जाए तो लगभग 14% का रिटर्न निकाल के आ रहा है। और 10 साल की बात की जाए तो लगभग 11% का रिटर्न इस फंड ने बना करके दिया है। तो यह उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो कि कम रिस्क के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो को तथा एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो कि रिटायरमेंट प्लानिंग करने वाले हैं, उन लोगों के लिए अच्छा ये फंड हो सकता है। उसके बाद एससी एसेट क्लास में एक दूसरा फंड हम लोग और देखेंगे। दूसरा फंड है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। इसका जो है देखिए, इसका HDFC से बेहतर है। 1 साल का रिटर्न लगभग 24% है, 3 साल का रिटर्न लगभग 25% है, और वहीं 5 साल की बात की जाए तो 18%, और 7 साल की बात की जाए तो लगभग 17%, और 10 साल की बात लगभग 16%। बेटर रिटर्न निकल करके आ रहा है, आपको कम रिस्क के साथ साथ अच्छा रिटर्न निकाल करके दे रहा है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। इसमें वही इक्विटी, डेट और अदर एसेट क्लास में रियल एस्टेट और गोल्ड को लिया गया है। इस तरह से यह फंड का निर्माण किया गया है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको कम रिस्क ले करके इन्वेस्ट करना है तो। अब रही बात एक्सिस का, देखेंगे तीसरा फंड। एक्सिस का जो है कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है, यह भी एवरेज रिटर्न है निकाल करके दिया है। 10 साल में 10%, 1 साल की बात की जाए तो 12% के आसपास का रिटर्न निकाल करके दिया है। इन सभी में ICICI का फंड जो है बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है आज के डेट में देखा जाए तो किनके लिए सुटेबल हो सकता है। तो उनके लिए जो कि फर्स्ट टाइम इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा डरते हैं, अपने पैसे से जोखिम लेने से डरते हैं, साथ ही साथ चाहते हैं कि हमको स्टेबल रिटर्न मिल जाए, उनके लिए अच्छा फंड हो सकता है। वैसे इन्वेस्टर जो कि रिटायरमेंट के कगार पर है, उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। रिटायरमेंट लेना है SWP के माध्यम से, यहाँ से भी इन्वेस्ट
कर सकते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे इन्वेस्टर के लिए उपयोगी हो सकता है जो कि रीजनेबल रिटर्न के साथ साथ लो रिस्क ले करके रीजनेबल रिटर्न चाहते हैं, लो वॉलेटिलिटी चाहते हैं, मार्केट में ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको बर्दाश्त नहीं है, तो उन सभी इन्वेस्टर के लिए इस तरह के फंड बहुत अच्छा है। वैसे इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अवश्य इसमें इन्वेस्ट कीजिए। जो शुरू में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छा हो सकता है इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है। अब देखेंगे हम लोग आगे कि इस तरह के जो फंड जो होते हैं वह जो है लंबे समय में तो अच्छा प्रदर्शन करते नहीं हैं, क्योंकि यह वेल्थ बनाने के लिए नहीं है, यह कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए है, कैपिटल का बचाव, तो आपका जो कैपिटल है उसके बचाव के लिए बनाया गया है। इसलिए आप अगर वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह के फंड में इन्वेस्ट ना करके आप स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन जो कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए यह फंड जो होता है बेहतर साबित हो सकता है। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आप जरूर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, अगर कम रिस्क के साथ साथ अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं, एफडी से ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरह के फंड देख सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।